नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित चौधरी। मैं कुछ आज आपको बताने जा रहा हूँ पैरों की नमनेस के बारे में। लोगों के पैरों में नमनेस आ जाती है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और पहली बात तो ये कि हम उसमें देखते हैं कि इसके कारण क्या है, नमनेस आने का कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण होता है कि लोगों के पैरों में जो नमनेस आती है वो होता है सबसे पहला कारण उसका खाना पीना। अगर कोई पेशेंट खाने पीने का ध्यान टाइम से नहीं रखता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात ये, उसका पूरा दिनचर्या, उसका जो दिनचर्या है वो किस तरह से वो बिता रहा है। अब शहरी इलाकों में जो दिनचर्या होता है, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, दिन भर टाइम से खाना ना खाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। और जिसके पैरों में नमनेस आती है वो सबसे ज़्यादा होता है जो ठंडी चीज़ें खाते हैं लोग, या ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, दही, मट्ठा, और भी इस तरह की जो भी चीज़ें, आइसक्रीम खाते हैं लोग, ठंडा पानी पीते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको, मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि आपको लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अभी इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पैरों में जो नमनेस आ जाती है, ये देखिए, ये जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा नमनेस इसमें आती है। और इसका मेन जो कारण होता है, सबसे पहले तो खाना पीना होता है कि हम किस तरह का खाना पीना यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कारण होता है कि हमारा बॉडी वेट। तीसरा कारण होता है कि हम अपने पैरों को कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लोग, जैसे कई लोग हैं उनकी क्षमता है कि वो 1 किलोमीटर घूम सकते हैं, पर वो घूमते हैं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ज़्यादा कर लेते हैं तो भी ये पैरों में नमनेस आ जाती है और सूजन आ जाती है पूरा। ये घुटने से लेके पूरा नीचे तक पैर सूज जाते हैं। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ये दोनों पैरों में इस तरह से प्रॉब्लम है। ये मेरे एक पेशेंट हैं। सो ऑलमोस्ट 80% इनको आराम हो चुका है, बाकी अभी 20% बाकी है। तो ये 20% का मैं आपको वीडियो में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ये देखिए, जो सूजन है, यहाँ से हम दबाएंगे तो ये ना इस तरह से वो रह जाएगा, गड्ढा सा रह जाएगा एक। ये देखिए, और इसमें बहुत दर्द होता है जिसके प्रॉब्लम होती है। तो ये इस तरह से गड्ढा सा बन जाता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप वो अपनाते हैं तो आपको करीबन 20 से 25 दिन में 70 to 80% आराम इजीली मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहले तो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे। रिफ्लेक्सोलॉजी में जो पॉइंट्स होते हैं, तो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले तो जो टिप्स होती है, जैसे कि ये अंगूठे के टिप्स है, इसमें हम प्रेशर देंगे। ये प्रेस किया हमने, सारी उंगलियों में प्रेशर देंगे। गिनती करेंगे तो हमें कम से कम 16 से 20 बार उससे प्रेशर देना है। ये साइनस के पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ माइंड रिलैक्स के पॉइंट होते हैं, हॉट एंड कोल्ड के पॉइंट होते हैं। तो इसमें हम इस तरह से प्रेशर देंगे ये पॉइंट्स में। इससे क्या है, ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी की बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके पास में इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है तो आप कुछ और बोल पर, जैसे कि ये पैन की बैक साइड की टिप होती है इस टाइप की, तो उसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें पैन की यूज़ कर सकते हैं। कोई नुकीली चीज़ मत करिएगा कि कोई नीडल वगैरह या कोई सुई वगैरह से नहीं करना है। तो ये हमें इस तरह से सारे पॉइंट्स पहले ये दबाने हैं। दैन उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स दब गए। जो ये एंकल्स होते हैं, इन एंकल के जस्ट नीचे से, यहाँ से स्टार्ट करके हमें आधे फुट तक, यहाँ से यहाँ तक के सारे पॉइंट्स दबाने। मीन्स कि एंकल के बैक साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके उस पर प्रेशर देंगे
अपने थंब को कुछ इस तरह से बनाएंगे तो हमारा थंब से इजीली हम प्रेशर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रेशर लगता है इसमें। पूरा जान से नहीं दबाना है कि तेज़ से दबाया, जितना प्रेशर आप इसे पकड़ के लगा सकते हैं उतना ही प्रेशर उस पर देना है धीरे धीरे। यहाँ तक ऐसे ही दूसरे हाथ से यहाँ से लेके यहाँ तक इसे लगाएंगे। ये देखेंगे आप जैसे, तो यहाँ से लेके जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक इस पैर में भी प्रेशर देंगे। तो ये इससे बहुत रिलैक्स मिलता है, यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट्स होते हैं। देन थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए फुट को धीरे धीरे ऐसे मसाज करेंगे, ऊपर से करेंगे, नीचे से कर लीजिए, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। तो ये इस तरह से मसाज करेंगे। 5 बार करना है फुट मसाज। देन उसके बाद ये जो पॉइंट्स होते हैं दोनों हड्डियों के बीच में जो एरिया होता है, हर एक उंगली के बीच में ये जो एरिया होगा, यहाँ पे बाद में एरिया होगा, तो यहाँ पे हल्का हल्का मसाज 6 बार, हमें एक पॉइंट पे 6 बार। देन ये हम नीचे तक करते जाएंगे। इसमें बहुत रिलैक्स मिलता है। मैंने ये देखिएगा, नोटिस करिएगा, मैंने उंगली पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि जब मैं पॉइंट दबा रहा हूँ तो उनकी उंगली जो है इस तरफ को बैंड हो रही है। तो बैंड हो रही है तो मीन्स कि वो जो यहाँ से जो बोन जा रही है वो नीचे की तरफ को उंगली पे, ये अंगूठे पे प्रेशर आ रहा है। तो इसलिए मैंने पकड़ा हुआ है कि जिससे वो हड्डी पे प्रेशर ना जाए, सिर्फ उस पॉइंट पे जाए जिस पॉइंट पे वो प्रेशर जाना चाहिए। तो अभी ये सारे पॉइंट्स हम दबाएंगे, इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा। ओके, अब इस वाले पैर पे दबा देते हैं। ऊपर से शुरू करेंगे तो मिनिमम कम से कम 4 बार एक पॉइंट को प्रेशर देना है, फिर नीचे को। इसको वैसे बेसिकली फुट के, जैसे अगर हिंदी में बोले तो नालियाँ बोलते हैं कि नालियों में प्रेशर दे रहे हैं। उंगलियों की जो नालियाँ हैं इसमें हम प्रेशर दे रहे हैं। और ये रिलैक्स के लिए, फुट रिलैक्स के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। ये बहुत रिलैक्स मिलता है। कोई बाहर से ऑफिस से आया है, अगर आप किसी के अपने घर में किसी बुज़ुर्ग के पैर दबा रहे हैं तो सबसे पहले अगर ये दबाएं तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा। देन उसके बाद हम एंकल से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हम पैर मोड़ेगा, हाँ, ये पैर मोड़ के बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद में यहाँ से घुटने से स्टार्ट करेंगे। घुटने से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पे जो हड्डी होती है इसके नीचे, जस्ट नीचे जैसी ही हड्डी ख़त्म हो रही है उसकी यहाँ पे ये रिलैक्सिंग पॉइंट होता है। इसी लाइन में एंकल तक हम सीधे चलते जाएंगे, यहाँ से लेके एंकल तक, और ये एक ही लाइन में हम प्रेशर देके, हल्का हल्का प्रेशर देके एंकल तक इसे दबाते जाएंगे। सेम इस पैर में भी, ये शायद वीडियो में आपको इधर से नज़र नहीं आएगा, बट सेम इस पैर में भी ये दबाना। देन इस तरह से करके, हाथ को ऐसे करके, जो पिंडलियाँ हैं बैक साइड में, इनको हम धीरे धीरे मसाज करेंगे। क्योंकि सबसे पहले रिलैक्स करना पैरों को बहुत ज़रूरी है। सूजन उसी से जाएगी जब पैर रिलैक्स होंगे। मैम के जो पैर थे तो यहाँ से भी पहले बहुत ज़्यादा सूजन थी, तो बहुत ज़्यादा टाइट थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि 80% इसमें ये लूज़ है, यहाँ की जो मसल्स हैं। नहीं तो मैं ऐसे करता था तो ये
ऐसे ही एक यहाँ पे गड्ढा सा बना रह जाता था, अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको ज़्यादा असरदार फील होगा। मैं ये फील यहाँ से कर रहा हूँ उसे, ये पीछे से पिंडलियों को 4 बार मसाज करना है। जैसे कि देखा होगा नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन है कि वो बहू पैर दबाते हैं ऐसे करके सास के, तो इस तरह से रिलैक्स मिलता है दोनों पैरों में। तो ये जैसे हमने ये पूरा किया तो इसमें रिलैक्स बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर कोई बाहर से कहीं से घूम के आया है और उसके ऐसे कोई पैर दबा दे तो उसे जन्नत मिल जाती है पूरा। ये हमने पैर दबा दिए। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पैर सीधे करिएगा। नाउ अब एक पेन लेके एंकल के जस्ट, जो एंकल है इस एंकल से जस्ट नीचे जहाँ पे हमारे तलवे स्टार्ट होते हैं वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इससे नीचे इतने एरिया में आप कहीं पे भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर नज़र आ रहा हो आपको वीडियो में, तो ये इतने एरिया में, एंकल से नीचे इतने एरिया में आप कहीं भी प्रेस कर सकते हैं। कोई पेन लेके इसको इस तरह से 20 बार प्रेशर देना है। ये रिलैक्सिंग पॉइंट होता है, गैस का पॉइंट भी होता है पैरों में। और इससे एक उंगली ऊपर जस्ट यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये यूरिक एसिड का भी पॉइंट होता है, जिससे कि पैरों में नमनेस का जो बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो 20 बार इसमें प्रेशर दिया। नाउ इस वाले पैर में मैंने यहाँ से देखा एंकल है, ये एंकल से नीचे यहाँ पे गया, इतने एरिया में कहीं पे भी प्रेशर दे सकता हूँ मैं। पर एंकल के नीचे जितना हो तो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट बनता है, तो मैं इस पॉइंट को 20 बार यहाँ पे प्रेशर दूँगा। प्रेशर अपने हिसाब से दीजिएगा, ज़्यादा भी तेज़ नहीं दबाना है कि पेशेंट को भी देखा जाता है कि पेशेंट ओल्ड एज है, कोई बच्चा है, यंग है, तो उसी हिसाब से प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, ये ओल्ड एज लेडी है मेरे सामने, अराउंड 65 ईयर्स की, तो उसी हिसाब से प्रेशर दे रहा हूँ मैं। नाउ ये सारे पॉइंट्स हो गए, सारी चीज़ें हमने इसमें ये कवर कर ली है। नाउ अब इसमें कोई भी मसाज ऑयल जो होते हैं वो लेके हमें पैरों में घुटने से लेके उंगलियों तक ऑयल मसाज करनी है। जैसे कि मेरे पास में अभी एक ये ऑयल है, चुम्बकीय तेल है मेरे पास में ये, तो मैंने इसकी कुछ ड्रॉप्स पैरों पे इस तरह से गिरा दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और इस पैर में भी ये गिरा दिया। अब सिंपल जैसे मसाज करते हैं पैरों की, हमें वो मसाज करनी है। ये मैंने ऑयल गिरा दिया है। नाउ अब मैं ये ऑयल से नीचे तक मसाज कर रहा हूँ। और मसाज करने से एक बेनिफिट और होता है कि पैरों की अलग ही चमक आ जाती है पैरों के अंदर। बहुत ही हल्के हाथ से करना है, टाइट हाथ से नहीं करना है। इसमें अगर हम ये पाम का अगर ये एरिया यूज़ करेंगे मसाज के लिए तो बहुत अच्छी मसाज होती है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, पूरी हथेली ऐसे रगड़ते रहते हैं, तो उससे नहीं, पाम का ये जो एरिया है इससे हम मसाज करेंगे पैरों की तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और ध्यान देने वाली बात जो है कि जब हम पैरों की मसाज कर रहे हैं, जो फ्रंट एरिया होता है पैरों का, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी चाहिए हमें, इस तरह से, इस तरह से। ना फुट पे आ जाते हैं, फुट पे धीरे धीरे इस तरह से
मसाज करेंगे। जब मसाज करेंगे तो हल्का हल्का गर्माहट लगेगी, ज़्यादा भी नहीं रगड़ना है, नहीं तो स्किन बर्न हो जाता है या फिर छाले हो सकते हैं, गमौरी टाइप की वो फुंसियाँ हो सकती हैं। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब जो सबसे मेन पार्ट है वो हमें करना है। सबसे मेन चीज़ है ये गरम पट्टी, जो कि अभी इस पोजीशन में है, पहले से रोल कर लेते हैं। तो 2 गरम पट्टी लेनी है हमें। गरम पट्टी नॉर्मली हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। ये गरम पट्टी वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ। सो ये सारी प्रोसेस के बाद में गरम पट्टी बांधनी है। अभी गरम पट्टी में बांधने का तरीका बताऊँगा कि किस तरह से गरम पट्टी आपको बांधनी है। तो दोस्तों, ये गरम पट्टी लेनी है। गरम पट्टी लेने के बाद में मैंने जैसे कंफर्टेबल ये पैर को अपने घुटने पे रखा हुआ है, जिससे कि मैं इजीली ये पट्टी रोल कर सकूं। सो हमें स्टार्ट करना है घुटने से। घुटने से नीचे से हमें पट्टी को लेना है, यहाँ से रोल करना स्टार्ट करना है। अगर नमनेस ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा टाइट करके ये बांधना स्टार्ट करें। ये मैं टाइट बांध रहा हूँ। पहले एक टाइम था कि ये बहुत ज़्यादा टाइट करनी पड़ती थी मेरे को। और इसका एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो पट्टी हम बांध रहे, ये पूरा हमारा फुट तक कवर करना चाहिए। स्पेशली एंकल्स पे थोड़ा टाइट किया मैंने ये, अगर आप देख सकें तो ये एंकल्स पे मैं इसे पूरा यहाँ से टाइट कर रहा हूँ। ये मैंने एंकल से पूरा टाइट करके लगा दिया है। ओके, ये मैंने पूरा फुट तक उंगलियां बाहर रहे, क्योंकि पेशेंट अगर चप्पल पहन रखे तो कैसे जाएगा घर, इसलिए तो बस ये हमें ये पट्टी बांध के हमने यहाँ एक क्लिप लगा दी। सो ये पहले पैर में हो गया। अब दूसरे पैर को भी मैं इस पट्टी बांध देता हूँ। ये मैंने दूसरे पैर में भी रोल करना स्टार्ट कर दिया। पहले एक पट्टी भी नहीं, काफ़ी पड़ता था। हाँ, इतना टाइट भी नहीं करना कि पेशेंट को प्रॉब्लम होने लग जाए या ब्लड सर्कुलेशन इतना रुक जाए कि पैर लाल हो जाएगा, नहीं तो फिर उसमें लाल होना शुरू हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन रुकने से। और पेशेंट को बताना है कि अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो पट्टी खोल दें। ये एंकल्स पे ध्यान रखना है, जो एंकल्स पे ही ज़्यादा सूजन महसूस होती है, लगती है, तो एंकल्स पे हमें टाइट करना है। चाहे पेशेंट उसमें कितना भी चिल्लाए कि बहुत ज़्यादा टाइट है, ये है वो है, बट हमें इस पर लगा के रखना है। ये हमें पूरा फुट तक पट्टी को लपेट दिया। अब मेन एक और चीज़ कि इस पट्टी को लगाना कितनी देर तक है। तो इस पट्टी को कम से कम 2 घंटे पेशेंट को लगा के रखना है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम लगती है कि हाँ ज़्यादा इचिंग हो रही है या पैरों में सूजन और ज़्यादा बढ़ रही है, तो तुरंत खोल दें इस पट्टी को। फिर नेक्स्ट टाइम जब बांधेंगे थोड़ा सा और ढीला बांधेंगे इस पट्टी को। सो ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को अपनाएंगे तो पैरों में आपको बहुत आराम मिलेगा। 18 से 20 दिन में आपको 80 to 90% आपको आराम मिल जाएगा। 10% धीरे धीरे आता रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई। इस वीडियो में मैंने बताया कि कुछ पॉइंट्स आप कैसे दबा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और पॉइंट्स पे किस तरह से मालिश करना है, पट्टी बांधनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप ये सब चीज़ें करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ये कंटिन्यू कम से कम आपको 28 से 30 दिन तक करना है। उसके बाद आप देखिएगा रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। और अगर आपने 90 डेज़ तक ये कंटिन्यू किया तो श्योरिटी से कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।